नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुरेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऑनलाइन क्लास के लिए मेरे जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, जितने भी विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं बैठी है, उन सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अपन बात करें मेरा चैप्टर नंबर 2 की, क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के अंदर अपन देखेंगे बेटा कि अपन लोग पोषण के नाम पर अपन क्या क्या करते हैं। पोषण के बारे में अपन पढ़ेंगे, सजीवों में पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्राणियों में पोषण या सजीवों में पोषण की बात। प्राणियों में पोषण की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं बेटा? प्राणियों में पोषण की बात करते हैं। किसकी बात होगी बेटा? प्राणियों में पोषण की चर्चा अपन लोग करेंगे। अरे कोई दिक्कत क्या, कोई समस्या? आराम से पहले बात को समझेंगे और समझने के बाद अपन लोग क्या करेंगे बेटा, इसको अपन क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। जो चीज मैं पैनल पे लिखाता हूं, जो चीज मैं पैनल पे लिखाऊंगा, वो सारी की सारी चीजें आप क्या करोगे बेटा? खुद लिखोगे। क्या करोगे शेरों? आप खुद लिखोगे। और कोई दिक्कत क्या? नहीं। तो मेरी बात सुनना और समझने का प्रयास करना बेटा। तो प्राणी में पोषण की बात करें तो सबसे पहले बात आ रही है, लास्ट चैप्टर फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा बेटा? पौधे जो हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद बनाते हैं, परंतु जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और किसके ऊपर निर्भर रहते हैं बेटा? दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जबकि कई अन्य जंतु ऐसे भी हैं जो आहार बनाते हैं, जो आहार बनाते हैं, जो पौधों को खाते हैं। कुछ जंतु क्या होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। पढ़ा था बेटा आपने? अपन ने लास्ट पोषण के अंदर बात की थी बेटा, पोषण के अंदर बात की बेटा शाकाहारी की, मांसाहारी, सर्वाहारी। जो पेड़ पौधों के खाओगे क्या कहलाएंगे बेटा? शाकाहारी। जो केवल किसको खाएंगे? मांस को, मांसाहारी। जो दोनों खाएगा क्या कहलाएगा बेटा? सर्वाहारी। इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। और याद रखिए, मानव सहित सभी जीव वृद्धि करने, शरीर की स्वस्थ एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए क्या करते बेटा? इनको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है, सम्मिलित है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि खाद्य भोजन के लिए अनेक संघटक होते हैं। उनके नाम क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। अरे क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, और बात करें और किसकी बेटा? फाइबर। इसके बारे में बात पढ़ी थी? अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट जैसे संघटक कुछ जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों में, सरल पदार्थों में। अब फॉर एग्जाम्पल ये इतनी बड़ी चेन है, दिख रही है, और इसको क्या किया आपने? छोटी छोटी चेनों में तोड़ दिया। एक इसमें तोड़ दिया, एक इसमें तोड़ दिया, एक इसमें तोड़ दिया। तो कहने का मतलब है, जटिल पदार्थों को जब सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तभी उसका क्या होगा बेटा? काम होगा, ठीक है। टूटना या क्या कहलाता है बेटा? विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम का पाचन कहते हैं। तो अपन बात करेंगे बेटा पाचन की। इस चैप्टर के अंदर किसकी बात करेंगे बेटा? पाचन की बात करेंगे। तो लिखना है, पहले एक बार पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे बेटा। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि सभी जीवों में अलग अलग होती है। मधुमक्खी व मरगर पक्षी पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव व कुछ अन्य जंतु शिशु मां का दूध पीते हैं। अजगर जैसे संप वाले प्राणी अपने शिकार को समूचा निगल जाते हैं, और कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो सबके खाने का तरीका अलग अलग है। मगरमच्छ क्या करता है? गिरता जाना देना। मगरमच्छ भी चबाता हुआ नहीं बेटा, मगरमच्छ का मुंह इतना बड़ा होता है, वो सीधा क्या करता है? सेंटर में लेके सीधा पेट के अंदर। ठीक उसी प्रकार से अजगर भी क्या करता है बेटा? निगलता है। अपन क्या करते बेटा? चबाते हैं। मधुमक्खी क्या करती है बेटा? रस को पीसती है, चूसती है, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं क्रियाकलाप नंबर 2.1 की। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल घोंगा जो है,
ठीक है। उसके आहार का प्रकार क्या है, आहार की विधि क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। चींटियां की विधि क्या है, चोल की क्या है, मरमर पक्षी कैसा होता है, जू कैसे खाता है, मच्छर, तितली और मक्खी। ठीक है, इनके आहार के प्रकार क्या क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल घोंगा है, ठीक है बेटा। अब बात करें जू, तो जू क्या करती बेटा, चूसती है। जू क्या करती है बेटा, चूषण। आहार का प्रकार क्या होगा बेटा इसका, चूषण होगा। क्या होगा बेटा, चूषण होगा। ठीक है, और आहार की विधि क्या होगी बेटा, सॉरी इसको अपन ऐसे नहीं लिखना, इसको यहां लिखना है आहार की विधि, यहां लिख दिया बेटा चूषण लिख दिया। ठीक है बेटा, यहां क्या लिख दिया बेटा, चूषण। घोंगा क्या करता है बेटा, अरे घोंगा क्या करता है बेटा, निगलना। चींटी काटना या चबाना है ना बेटा, काटना या चबाना। चोल और बर्बर पक्षी दोनों का काम क्या है बेटा, निगलना। ठीक बेटा, तो ठीक उसी बात मच्छर का काम भी क्या बेटा, चूसने का काम है, चूषण का काम है। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, ये किसकी बात हो गई बेटा, इसकी बात हो गई। अब प्राणी में पोषण की बात करें तो ये अलग अलग, सबसे पहले आएगा मानव में पाचन की बात करेंगे बेटा। तो प्राणी में पोषण क्या, हेडिंग क्या लगाओगे आप, हेडिंग कुछ नहीं लगाना, लिखना है मानव में पोषण को, मानव में पोषण हेतु जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, इसे पाचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं शेरा, इनको पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। आ गया समझ में। तो अपन बात करेंगे मनुष्य के पाचन की बारे में बात करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा अपन करते रहेंगे बेटा। क्या करेंगे, इसके बारे में भी अपन चर्चा करते रहेंगे। अब समझना मेरी बात को और ध्यान से समझना। बात करें बेटा स्टार फिश की, किसकी बात करें बेटा, स्टार फिश की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्टार फिश की बात कर रहे हैं। और इस स्टार फिश की अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, तारा मछली। क्या बोलते हैं शेरा, तारा मछली। अरे मेरे लाडलो, उनको क्या बोलते हैं बेटा, तारा मछली कहते हैं। ठीक है, और इसके होता क्या है देखना, इसके अंदर इसके बारे में क्या बात करें। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जो जिसका कैल्शियम का कवर होता है बड़ा कठोर होता है, वो खाती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमा से बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है। आमा से को वापस शरीर में क्या कर लेती है बेटा, ले जाती है। और आमा से क्या होता है, धीरे धीरे और धीरे धीरे पचता है। ये काम कौन करता है बेटा, स्टार फिश। अरे कौन करती है रे, ये काम कौन करती है बेटा, स्टार फिश करती है। कौन करती है बेटा, स्टार फिश करती है। तो दिक्कत क्या बेटा, कोई बात आगे चले। आपने देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्गण की विधियां, उन विधियों के विवरण में जंतु भोजन क्या करते हैं बेटा, अंतर्गण करते हैं। हेडिंग लगाएंगे बेटा मानव में पाचन की। हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा, मानव में पाचन। क्या हेडिंग लगाएंगे बेटा, मानव में पाचन हेडिंग लगाएंगे। और उस पाचन के अंदर अपन लिखेंगे बेटा, उस पाचन के अंदर अपन लोग लिखेंगे, उस पाचन के अंदर अपन एक चीज लिखेंगे बेटा, क्या है। और पाचन का मतलब क्या होता है,
भोजन को जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों में जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती बेटा? पाचन कहलाती है। अब मेरे को एक, मैं आप पेन और कॉपी रखो साइड में, मैं भी इस पेन को रख रहा हूं साइड में, और एक बात समझना, सिर्फ समझने का काम करेंगे। तो अभी इस मानव पाचन के बारे में बात आ रही है, इसलिए क्या करेंगे, समझेंगे, लिखने का काम करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी सिर्फ समझना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। अब होगा क्या, देखना मेरी बात को, और कल जब मैं आऊंगा आपके पास में वीडियो की भरमार लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा बेटा? वीडियो की भरमार लेकर आऊंगा इस मानव पाचन से संबंधित। क्या करूंगा बेटा? मानव पाचन से संबंधित वीडियो की भरमार लेकर आऊंगा और कराऊंगा आपको स्टार्ट उसके अंदर। तो समझना और समझने का प्रयास करना क्या बेटा, मानव पाचन को। अब होता क्या, जब आप भोजन को सबसे पहले क्या करते हो, खाते हो। भोजन रोटी होती है, उस रोटी को यूं थोड़ी है, रोटी यहाँ सीधी रोटी यहाँ आके पेट में अटक गई, ऐसा नहीं होता ना। रोटी को आप रोटी में से भी क्या करते हो, टुकड़ा तोड़ते हो, और उस टुकड़े को भी आप उस मुंह में डालते हो, मुंह में भी उस टुकड़े को चबाते हो, और उसके अन्य असंख्य टुकड़े करते हो। उसके बाद चबाने के बाद उसके अंदर लार मिलती है, तब जाके भोजन का जाता है। इस ग्रास नली से होता हुआ कहां जाता है बेटा? पेट के अंदर। आपके पेट के अंदर जाता है बेटा। कहां जाता है बेटा? आपके पेट के अंदर जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप भोजन है, इस भोजन को आप जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पाचन बोलते हैं। क्या बेटा? पाचन। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती बेटा? पाचन कहलाती है। अरे क्या कहलाती शेरों? पाचन कहलाती। अब बात करना बेटा, पाचन की बात कर रहा हूं मैं, एक चीज नोट करना, पाचन को 3 भागों में बांटते हैं। मुख्यतः पाचन होता है 2 प्रकार का। पाचन के प्रकार कितने बेटा? 2। एक तो होगा बेटा कौन सा? यांत्रिक पाचन, और दूसरा होगा बेटा रासायनिक पाचन। जो पाचन आप खुद करोगे वो यांत्रिक पाचन है, जो शरीर करेगा वो रासायनिक पाचन। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरी बात करता हूं, मेरे को कोई रोटी देगा सामने और मेरे मुंह में रख सकता है, ज्यादा क्या करेगा, मेरे को मुंह में रख सकता है, ठीक है। मेरी कोई लुगाई है, वो मेरे को लुगाई क्या करेगी, ज्यादा से क्या करेगा, आपको मुंह में खाना खिला सकती है, पर चबाना तो मेरे को पड़ेगा ना बेटा, चबाना तो मेरे को पड़ेगा। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर चबाना मेरे को पड़ेगा तो नो डाउट एक ही बात हो गई है, तो भोजन को आप खुद चबाओगे तो ऑटोमेटिक चब जाएगा। आपको खुद को चबाना पड़ेगा, मतलब यंत्र जैसे काम करना पड़ेगा, और यंत्र के साथ जैसे काम करोगे तो वो पाचन कैसा कहलाएगा बेटा? यांत्रिक पाचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? यांत्रिक पाचन कहलाएगा। तो ये तो बात किसकी होगी बेटा? यांत्रिक पाचन की। अब बात करते हैं रासायनिक पाचन की। अब जब खाना जो आपने खाया है वो खाना यहां से होता हुआ कहां चला गया बेटा? पेट के अंदर चला गया, तो वहां पे आपका कोई जोर चल रहा है क्या? आप चाह रहे हो कि आगे से आगे बेच दो, फटाफट भूख लगी, ये जितना खाना खाया है और हाथ हाथ भूख खत्म हो जाए और हाथ हाथ 1 घंटे के अंदर वापस और खाना खा लो, हो सकता है क्या? ये अंदर वाला काम तो अपने हिसाब से चलेगा ना, आपके साथ थोड़ी चलेगा। तो जो शरीर काम करेगा किसकी सहायता से? रसायनों की सहायता से। आपके आमाशय के अंदर HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? HCl अम्ल पाया जाता है, और उस HCl अम्ल को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और ये क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो पाचन के प्रकार कितने हो गए बेटा? 2। एक तो हो गया यांत्रिक पाचन, दूसरा क्या हो गया बेटा? रासायनिक पाचन। जिस पाचन को आप खुद करोगे यांत्रिक पाचन, जिसको आप खुद नहीं करोगे आपका शरीर करेगा रासायनों की सहायता से, रासायनिक पाचन हो गया। अब बात करते हैं, पाचन तंत्र को भागों में बांटा गया। पाचन के तो 2 भाग है, पर पाचन तंत्र को 2 से 3 भागों में बांटा गया। पहला तो है बेटा मुख गुहा। ये जो इतना आपका अपर वाला पोर्शन है वो कहलाएगा मुख गुहा। ये वाला कहलाएगा बेटा ग्रसनी, और ग्रसनी के यहां से लेके यहां तक ग्रसनी है। उसके बाद में है बेटा आमाशय, और आमाशय के बाद में बेटा छोटी आंत और बड़ी आंत। तो आज सिर्फ अपन क्लास में क्या करेंगे बेटा? समझने के काम करेंगे। क्या करेंगे शेरों? सिर्फ समझने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा? पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास के अंदर ही अपन पढ़ेंगे। अरे कोई दिक्कत क्या, समस्या नहीं? आगे चले बेटा, चलते हैं। तो ये हो गई बात इसकी बेटा, इसकी। अब एक समझने के लिए काम करना, ये आपका फॉर एग्जांपल एक मुख गुहा है, ठीक है। मैं हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं समझाने के हिसाब से। तो ये तो है आपका मुख गुहा, मानता हूं मैं इसको, इसको मानता हूं मैं
मुख गुहा। क्या मानता मुख गुहा? इसको मानना पड़ेगा आपको इसोफेगस। क्या मानना पड़ेगा शेरा? इसोफेगस मानना पड़ेगा। अरे क्या मानना पड़ेगा बेटा? इसको मान लेंगे अपन ग्रास नली। मेरे को थोड़ा इंग्लिश तो ज्यादा याद रहता है, इसलिए मैं, याद तो दोनों है, हिंदी और इंग्लिश है, पर अगर बात करूं इन दोनों में से तो थोड़ा बेटा साफ नहीं दिख रहा। ये बेटा साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरे को मिटाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कलर तैयार करना पड़ेगा। मैं अच्छे से नहीं बना सकता ये। ये तो हो गई आपका ग्रास नली, ये हो गया आपका आमाशय, और आमाशय के बाद आ जाएगी आपकी आंत। मुख गुहा को बेटा 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो आपके दांत, एक आपकी जीभ, और एक आपका तालू। ग्रास नली है, आमाशय में आमाशय है। आमाशय के बाद में आंत को 2 भागों में बांटा गया है, छोटी आंत और बड़ी। तो अपन इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? पहले पढ़ेंगे जीभ, दांत और तालू के बारे में, फिर पढ़ेंगे बेटा ग्रास नली के बारे में, फिर आमाशय के बारे में, भी छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। भोजन सबसे पहले कहा जाता है मुख के अंदर, तो इसलिए क्या करा, मुख गुहा के अंदर क्या आ गया बेटा? दांत, जीभ और तालू आ गए। दांत और जीभ तालू की बाद में चर्चा करके अपन किसी की चर्चा करेंगे बेटा ग्रास नली के ऊपर चर्चा करेंगे, और ग्रास नली के बाद में चर्चा करने के बाद में अपन चर्चा करेंगे बेटा आमाशय के ऊपर, और आमाशय के ऊपर चर्चा करने के बाद में अपन चर्चा करेंगे बेटा छोटी आंत और बड़ी आंत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ तो कोई समस्या क्या, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इस बात को समझते हैं। अब अपन बात करें बेटा दांत की बात करें, तो किसकी बात करें बेटा? दांत की। पहले अपन जीभ की बात कर लेते हैं। ये लो भाई साहब, कोई लोग ऐसे सुन लेना, कोई ऐसे समझदार लोग भी होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब दांत पढ़ो, पहले दांत नहीं पढ़ाओ, पहले जीभ पढ़ाओ, जीभ नहीं पढ़ाओ कोई दांत पढ़ाओ, दांत क्यों पढ़ाया जीभ पढ़ा दो, जीभ क्यों पढ़ाया दांत पढ़ा दो। तो कुछ भी नहीं बेटा, अपने को मुख गुहा के अंदर अपन दांत भी पढ़ेंगे, अपने जीभ भी पढ़ेंगे, अपने तालु भी पढ़ेंगे। दांत, जीभ और तालु तीनों पढ़ेंगे बेटा, दांत भी पढ़ेंगे, जीभ भी पढ़ेंगे, तालु पढ़ेंगे। और लार, एमाइलेज एंजाइम, जो लार होती है उसके बारे में, लार ग्रंथि के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसके ऊपर आगे पीछे पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, नॉलेज स्टेबल रहना चाहिए। जितना मैंने पढ़ाया आपको वो अगर आपके पास में याद है और वो आपको अगर समझ में आ रहा है तो वो क्या है बेटा? सही है। बाकी सारी जो बातें हैं, बाकी जो भी बोलता है वो सब क्या है बेटा? झूठ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें मैं इसकी, कोई भाई साहब मेरे को ये बोल रहा है कि यार सुरेश जी आपने पहला जीभ पढ़ा दी, जीभ क्यों पढ़ाई? पहले दांत पढ़ाना था। पर मेरे को पता है बच्चे को जो चीज समझ में आएगी, जो चीज अच्छे से समझ में आएगी उसको पहले पढ़ाना पड़ेगा, और जो चीज थोड़ी कम समझ में आती है उसको थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसका कोई मैटर नहीं है। आपको समझना है, आपको पढ़ना है, आपको जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स ऑल। उसके आगे अपन तो बात नहीं करेंगे। आगे बेटा सभी खुशी है, तो अपन बात करें सबसे पहले बेटा दांत की बात कर लेते हैं। दांत की अगर बात करें तो उस दांत के आकारों की बात करेंगे, दांत के आकारों की बात। ये है भाई साहब आपका दांत। तो दांत का अगर शेप देखें, एक दांत होता है ऐसा बड़ा, एक दांत होता है बेटा तीखा, एक होता है थोड़ा छोटा, और एक होता है बेटा बड़ा। देखना है ना, समझना। तो दांत की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? दांत की बात कर रहा हूं। इसकी बात कर रहा हूं बेटा? दांत की बात। और जब दांत की बात कर रहा हूं तब आप क्या करोगे उसके अंदर? दांत की बात कर, और इस दांत के अंदर
अब बात करें बेटा तो ये हो गई बात बेटा किसकी, अपन मैं 3 चीजों की बात कर रहा हूं बेटा, किसकी कर रहा हूं बेटा, 3 चीजों की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो आगे वाले जो दांत होंगे उनको मैं सिर्फ एक नाम लिख रहा हूं, मैं कर रहा हूं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, और उस नाम को समझना बेटा। ये आपका लिख रहा बेटा अंदर आई, यहाँ लिखा बेटा मैंने सी, इधर लिखा बेटा मैंने प्री एम, और यहाँ लिखा बेटा मैंने एम। समझना और समझने का प्रयास करना बेटा। एक लिखा मैंने आई, एक लिखा सी। आई का मतलब होता है बेटा इन साइजर, सी का मतलब होता है बेटा कैनाइन, पी का मतलब होता है बेटा प्री मोलर, और एम का मतलब होता है बेटा मोलर। इंसाइजर को बोलते बेटा कृतनक, क्या बोलते बेटा कृतनक, इसको बोलते बेटा रदनक, इसको बोलते हैं अग्र, प्री मतलब अग्र, चवर्णक, और इसको बोलते बेटा चवर्ण। अब आप सोचो आपको कौन सा याद रखना है, आई सी पी एम एम याद रखोगे, या फिर याद रखोगे बेटा कृतनक रदनक अग्र चवर्णक और चवर्णक, जो आपको डिपेंड लगता है सही लगे वो करो। जो एकदम सीधा दांत है, जो आगे वाला दांत है आपका, जो सबसे आगे वाला है क्या है इंसाइजर। जो तीखे वाला दांत है कैनाइन, कि तीखे वाला दांत जिस पीछे वाला है वो प्रीमोलर, जो सबसे एंड में अक्ल डार्ड है मोलर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत क्या नहीं। ये तो बात होगी किसकी बेटा, इंसाइजर कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर की बात हो गई। ये दांत के बारे में अपन चर्चा करते हैं, किसके बारे में चर्चा करते, शेरों। अरे शेरों और सेनियों अपन किसकी चर्चा करते बेटा, दांत के बारे में चर्चा करते। अरे किसके बारे में चर्चा करते बेटा, दांत के बारे में चर्चा करते। और उसमें बताया मैंने दांतों का आकार क्या होता है बेटा, अलग अलग। तो आपको एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या याद रखोगे बेटा, दांतों का आकार अलग अलग होने के साथ इनका कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे इंसाइजर जो है उसका काम क्या है बेटा, काटना। जो कैनाइन है उसका काम क्या है बेटा, चीरना फाड़ना। पीएम और एम इन दोनों का काम क्या है बेटा, चबाना। अरे आ गया समझ में। जो शेर होता है, अरे वो साउथ वाला शेर नहीं कह रहा हूं बेटा, साउथ वाले शेर खतरनाक होते बेटा, ही करते। तो दांत जो है, दांतों का अगर सबका अलग अलग होने के साथ कार्य भी क्या होता है बेटा, अलग अलग। जो जो सीधे वाले दांत है वो एप्पल को काटने में काम आएंगे, चीरने फाड़ने में कौन से काम आएंगे, कैनाइन। और जो पीछे वाले दोनों है वो किस में काम आएंगे बेटा, प्रीमोलर और मोलर, चबाने में काम आएंगे। तो ये बात होगी बेटा किसकी, दांत के बारे में। बाकी इस दांत के बारे में और अच्छे डीप से चर्चा करेंगे, वो करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।